इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और मैं दोबारा आपको ये बता दूं कि ये एक्सरसाइज हमारी किस पे बेस करती है। इसमें हमने लिमिट यूज करना है और लोअर लिमिट है -1 to 1। इसको हमेशा आपने यहाँ से यहाँ पढ़ना है, -1 to 1, 1 to -1 आप नहीं पढ़ेंगे, -1 to 1। लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो हमने अपर लिमिट पहले अप्लाई करनी होती है वेरिएबल में। इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका। चलें, शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि हमने बिल्कुल इग्नोर करना है। आप समझे लिमिट है नहीं, ये भी 2 टर्म्स हैं तो कोई बात नहीं, हम इसकी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करते हैं। पावर रूल से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 dx। पावर रूल क्या है आपके पास, 1/3, x की पावर है 1/3, आप इसमें 1 ऐड कर दें और यही जो इसकी पावर है इससे आपने इसको डिवाइड भी करना है। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो गया। अब इसकी जगह आपने मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू लिखनी है और वैल्यू कहाँ लिखनी है, वैल्यू आपने लिखनी है राइट साइड पे जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है यहाँ। फिर बीच में प्लस है आपके पास और 1 dx की इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी x। इसके बाद आपने ये लिखा, राइट। अब हम इसको फर्दर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये हो जाएगा x। और देखें यहाँ पे आपने फ्रैक्शन को ऐड करना है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, इसका आप एलसीएम लेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल आप इस प्रॉब्लम में ना पड़े, बटरफ्लाई रूल इस्तेमाल करें। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 1 हो गया, प्लस 3 1 टाइम 3 4 हो गया, और 3 इन जो डिनोमिनेटर है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये इसकी नई पावर बन गई है 4/3। अभी तक हमने इस पे वैल्यूज लिमिट अप्लाई नहीं की हैं तो -1/1 यहाँ होगा और प्लस x 1 और -1। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 4/3 है, ये 3/4 हो जाएगा और हमारे पास रह गया -1 to 1 प्लस x 1 -1। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, राइट। कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता देती हूँ, फिर मैं यहाँ आके इस क्वेश्चन को पूरा करूंगी। कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम पहले इसकी चले लिमिट पहले यहाँ पुट कर देती हूँ और यहाँ करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। 3/4, अब हम लिमिट लगा रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, एक दफा मैं आपको बताऊं, ये x है, वेरिएबल है, राइट। इसकी जगह पहले आपने 1 लिखना है और फिर हमने -1 लिखना होगा। तो क्या कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पहले है आपके पास 1 रेज टू पावर 4/3, फिर मैंने आपसे कहा था कि माइनस आएगा, -1 4/3, या आपने इसकी लिमिट यहाँ पुट हो गई, प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या है, मैं एक दफा दोबारा आपको दिखाती हूँ, यहाँ x है तो एक जगह आपने x पे 1 लिखना है, माइनस का साइन आएगा और ये भी -1 है तो 1 फिर माइनस करते हैं और एक लोअर लिमिट आपके पास -1 ही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए अगर किसी चीज की भी पावर, यानी सॉरी 1 की पावर अगर आपके पास इवन हो, यानी -1 रेज टू पावर 2, -1 रेज टू पावर 4, माइनस की पावर -1 की पावर अगर आपके पास इवन है तो वो आपके पास होगा +1 के इक्वल होता है। और अगर आपके पास -1 की पावर ऑड है तो आपका क्या आंसर होता है, ये इक्वल होता है -1 के। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये है पावर इवन, -1 पावर इवन, ये है -1 4 रेज टू पावर 3। अब यहां से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम इसको ऑड कंसीडर करें इस पावर को या इवन है। ये क्या, अगर तो 2 हो 4 हो 6 हो या 1 3 5 हो तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गई है। तो फ्रैक्शन के लिए देखें,
अगर न्यूमरेटर आपका इवन है, ऐसे है, तो इसका आंसर इवन होगा, यानी इवन ओवर ऑड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इवन डिवाइडेड बाय ऑड। और अगर ये दोनों इवन है, इवन ओवर इवन, तो आंसर इसको हम इवन कंसीडर करेंगे। न्यूमरेटर अगर आपके पास इवन है और डिनोमिनेटर आपके पास ऑड है, तो हम उस पावर को, उस फ्रैक्शन को इवन कंसीडर करेंगे, तो ये इवन कंसीडर होगा। और अगर आपके पास 3/4 है, ऐसे है, यानी न्यूमरेटर आपके पास ऑड है और डिनोमिनेटर आपके पास इवन है, तो ये पावर आपकी ऑड कंसीडर होगी। तो यहाँ हमारे पास 4/3 है, न्यूमरेटर आपके पास इवन है, इट मीन्स कि ये पावर हमारे पास इवन कंसीडर होगी। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, और देखें 1 और 1 की पावर तो कुछ भी हो तो वो तो 1 होती है, लेकिन प्रॉब्लम हमें कहाँ था, प्रॉब्लम हमें था यहाँ पे, ये -1, -1 की पावर इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। एक स्टेप और कर देती हूँ, यहाँ माइनस एज इट इज रहने दें, -1, देखिए -1 पावर इवन, और 4/3 अगर न्यूमरेटर इवन है तो ये पावर इवन कंसीडर होगी, और -1 ये +1 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम फिलहाल ऐसे रखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ये हो जाएगा 1 + 1, ये 2 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट भी बना सकते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मैं लिख देती हूँ 1 - 1 + 2। तो देखें 1 - 1 0 हो गया, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो गई, +2 विच इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर है। कितना है, देखें यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, राइट, कि -1 की पावर अगर इवन है तो वो +1 कंसीडर होगा, -1 की पावर ऑड है तो वो -1 कंसीडर होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर इवन है तो वो इवन कंसीडर होगा, न्यूमरेटर अगर ऑड है तो वो ऑड पावर कंसीडर होगी। वैल्यूज पुट करें, उसकी लिमिट पुट करें, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा पूछ लें, लेकिन साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।